तो हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे, तो पोटेंशियल वाला तो क्वेश्चन किए थे ना, आर्क का जो था। यस और सर। एक क्वेश्चन और था, तो उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या था आपका? दो रिंग। हाँ, ये इस टाइप से था, एक रिंग ये था, है ना, और इस पे प्लस क्यू चार्ज था ना, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, और ये भी एक आइडेंटिकल रिंग है ना, और इस पे क्या था आपका माइनस क्यू चार्ज था, और कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड थे बोलो तो √3r था, और इन दोनों का रेडियस क्या था, आइडेंटिकल रिंग है तो रेडियस r दिया हुआ था आपका, है ना। यही था क्वेश्चन, भी देख ले रहा हूं। उसके बाद बोला है द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी विथ विच ए चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू स्मॉल क्यू should be projected from the center of the negatively charged ring along the axis of ring such that it reaches the center of positively charged ring is okay। यहाँ पर कह रहा है कि प्लस क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज, और इधर फेंका जा रहा है इसके सेंटर से, तो जस्ट यहाँ पर पहुंच जा रहा है। तो कितने काइनेटिक एनर्जी से फेंका जाए कि ये कहाँ पर जस्ट यहाँ पर आ जाए, और ये स्मॉल क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, है ना। यही था, और 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ था, तो आपका आंसर सही आ रहा था। हम लोग बना रहे थे तो थोड़ा सा नेटवर्क ठीक नहीं जा रहा था, तो अब देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो, ग्रेविटी को इग्नोर करो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर केवल कंजर्वेटिव टाइप के फोर्सेस यहाँ पर प्रेजेंट हैं आपके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, है ना, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पर तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग अप्लाई कर ही सकते हैं, क्योंकि आपसे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पूछा है। तो मैकेनिकल एनर्जी जब कंजर्वेशन हम लोग अगर अप्लाई करते हैं, तो वहां तो काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट आता है ना। इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो बोला जाता है जब एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इस केस में एक्सटर्नल फोर्स 0 है, न कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एब्सेंट है, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी इस केस में क्या होगी, कंजर्व होगी। यही तो है। तो यहाँ पर एक रिंग है, यहाँ पर एक रिंग है, और दोनों का सेंटर से पास करता हुआ जो लाइन है, तो उसको एक्सिस बोल दिया गया है ना। अब चलो, तो यहां से फेंका जाएगा, तो मैकेनिकल अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो अब बताओ आप, एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज नहीं होता है, पढ़े थे ना। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो, पोटेंशियल एनर्जी, तो चार्ज से वहां के पोटेंशियल में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लेते हैं, एक एग्जांपल वही कल बता रहा था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर इधर हाई पोटेंशियल, इधर लो पोटेंशियल होगा। मान लेते हैं यहाँ पर जो पोटेंशियल का वैल्यू है, मान लेते हैं 6 वोल्ट है, और यहाँ पर एक चार्ज को रख दिया गया। तो इस चार्ज के साथ जो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होगा इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, चार्ज से उसके पोटेंशियल में मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकल के आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। यस सर। तो यही कंसेप्ट का यूज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने में करेंगे। तो अब देखो, तो आप क्या किए हैं यहाँ पर, और ये कैसा चार्ज है, ये मूविंग चार्ज है, ये स्मॉल क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये मूविंग चार्ज है, यहाँ पे रखा हुआ है और प्रोजेक्ट कर दिया गया इसके टूवर्ड, है ना। ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही है, तो धीरे धीरे करते करते यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है, आके जस्ट स्टॉप हो जा रहा है। तो कितने के काइनेटिक एनर्जी से फेंका गया, ये फाइंड आउट कर लेना है आपको। तो ब्रेन लगाओ। तो जब इनिशियल आप पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, इस चार्ज के साथ जो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड हो रहा है, तो इसके सेंटर पर क्या करो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो इस चार्ज के कारण ये जो रिंग है, इस रिंग के कारण यहाँ पर पोटेंशियल, और इस रिंग के कारण भी यहाँ पर पोटेंशियल लिख देंगे। वही तो यहाँ पर नेट पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे या उस पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस चार्ज के साथ यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड मिल जाएगा आपको, लिंक, है ना। कितना लिंक है इसके साथ, और काइनेटिक एनर्जी ½ mv² लिख देंगे, है ना। और फिर यहाँ के आके रुक जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल देख लेंगे। पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करेंगे,
इस चार्ज के कारण यहाँ पर पोटेंशियल और इस चार्ज के कारण यहाँ पर पोटेंशियल लिख देंगे। और जस्ट यहाँ चार्ज ये वाला पहुंचा है तो यहाँ के पोटेंशियल से उसके चार्ज में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस चार्ज के साथ जो पोटेंशियल एनर्जी लिंक है, एसोसिएटेड है, वो निकल के आपको आ जाएगा, वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो इनिशियल अभी लिखो, यहाँ पर जब है तब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, वो तो जानते हैं, हाफ mv²। आपका काम है यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब चलो, ये जो रिंग है, रिंग के कारण उसके सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, आप पढ़ भी चुके हैं कि छोटा सा पार्ट लेंगे, उसके कारण यहाँ पर छोटा सा पोटेंशियल होगा, 1/4πε0 क्यू बाई क्या हो जाएगा, क्यू के जगह dq लिख देंगे, r लिख देंगे, ऐसे ही dq के कारण dv होगा, तो टोटल पोटेंशियल आपका v हो जाएगा। तो अब चलो, इस चार्ज के कारण यहाँ पर कितना डायरेक्ट लिख दूं, यस सर, टोटल पोटेंशियल पहले लिखता हूँ, यहाँ को 1 बोल दे रहा हूँ, यहाँ को 2, तो पोटेंशियल एट पॉइंट 1 क्या हो जाएगा, इस सेंटर पर इस चार्ज के कारण कितना, 1/4πε0 क्यू के जगह क्या हो जाएगा -q, और बटा में क्या हो जाएगा आपका r नहीं हो जाएगा, यस सर, क्योंकि छोटा छोटा चार्ज करेंगे, छोटा छोटा पोटेंशियल, तो सिंपल सी बात है आपका ये टोटल चार्ज का वैल्यू -q है, तो आ जाएगा, है ना। अच्छा, प्लस इस चार्ज के कारण यहाँ पर लिखेंगे, तभी ना v1 क्या बोला हूँ, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। इस रिंग के कारण भी, इस रिंग के कारण भी लिखे, तो इस रिंग के कारण ये देखो, ये कितना है, √3r है, और ये r है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r। हाँ, तो ऐसे है, और ये आपका √3r है, ये r है, तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा, क्योंकि हर एक जो छोटा छोटा पॉइंट चार्ज होगा वो क्या होगा आपका, यहाँ से हाँ सेम डिस्टेंस पर होगा। r का वैल्यू क्या लिखेंगे, √, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3r², और इसका स्क्वायर करेंगे तो r का, है ना। तो √, में 4r², तो क्या हो जाएगा, 2r नहीं हो जाएगा। तो चलो, इस चार्ज के कारण इस सेंटर पर 1/4πε0 प्लस q हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा आपका, 2r नहीं हो जाएगा, बोलो तो ये v1 का वैल्यू आ गया आपका, है ना, v1 का वैल्यू। तो v1 का वैल्यू कितना, बोलो तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, देखो ना, q/4πε0r अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या बच जाएगा, -1, और यहाँ से 1/2, कितना आ गया, माइनस, है ना, हाँ, q/8πε0r नहीं हो जाएगा। अब चलो, ये तो काम बन गया। अब यहाँ भी तो पोटेंशियल चाहिए, इसका भी काम खत्म कर ही देते हैं। तो v2 = इस चार्ज के कारण पहले लिख लो 1/4πε0 q बाई क्या हो जाएगा, r नहीं हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, आप प्लस ये निगेटिव के कारण यहाँ निगेटिव पोटेंशियल कितना, 1/4πε0, और q के जगह -q, और बटा में क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना है, 2r नहीं है, बस। तो यहाँ से अगर कॉमन लेते हैं हम लोग, बोलो तो 1/4πε0, है ना, कॉमन लेते हैं, और r भी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर q भी कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 -1/2, तो यहाँ से कितना आ गया, q/4πε0, ये 8 लिख दे रहा हूँ, है ना, 8πε0r हो जाएगा कि नहीं, v2 का वैल्यू। तो ये पोटेंशियल मैं निकाल लिया, मतलब यहाँ पर कितना है, q/8πε0r, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, बोलो तो -q/8πε0r। यहाँ पर निगेटिव पोटेंशियल है, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल है, अमाउंट ये याद रखना, अब मिटा रहा हूँ इधर का, क्योंकि क्वेश्चन बनाना है। तो अब चलो, जब मैं ये बताना मुझे बस अमाउंट, यहाँ पर तो निगेटिव पोटेंशियल है ना, और यहाँ पर इतना पोटेंशियल है, ठीक है, इसको मिटाता हूँ। अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करो तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, यही तो फाइंड आउट करना है, लिख ही दे रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी, है ना। आप प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये चार्ज के साथ किससे मल्टीप्लाई कर दें, बोलो तो v1 से नहीं मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर पोटेंशियल इसके साथ जो लिंक है वो आ जाएगा, फिर आते आते यहाँ रुक गया है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, चार्ज के साथ आपको क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, v2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ का पोटेंशियल v2 है ना। तो अब चलो, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो तो qv2 - qv1 नहीं हो जाएगा, यस सर, बस इसको मिटा दे रहा हूं।
और ये बताना थोड़ा सा पहले लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो Q कॉमन ले लेंगे, V2 का वैल्यू कितना है बोलो तो, Q बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और माइनस तो फॉर्मूले में क्या है, अब V1 की जगह क्या है, माइनस में है तो प्लस नहीं हो जाएगा, Q बाई कितना 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इसको मिटा सकते हैं। तो देखो तो कितना आ गया नवनीत, तो ये कितना हो जाएगा Q, और 2 नहीं हो जाएगा, 2Q और बटा में क्या हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो कितना हो जाएगा Q और बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यही आंसर आ रहा था कल। यस सर। यही आंसर था, तो Yes, ए sir. विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखो इसमें बस यही था कि यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना था, अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर देना था, जैसे बना लीजिए। ठीक है, आप भी बनाए थे वो भी ठीक है। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूँ। अब चलो हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस पढ़ते हैं आगे, अब फिर क्वेश्चन भी करेंगे। इक्वी पोटेंशियल सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले जो बता चुका हूं उसको बता दे रहा हूं। पहले तो आता है अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस देखो क्या बोलेंगे, बता भी चुका हूं। द पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल, है ना, द पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल इज नोन एज, और उस पॉइंट, अगर वो सभी पॉइंट्स किसी सरफेस के पॉइंट्स होंगे तो क्या उस सरफेस को क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो लिखना यहाँ द सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल, मतलब उस सरफेस पर के जो भी पॉइंट्स होंगे, है ना, जितने पॉइंट्स होंगे सब सेम पोटेंशियल पर होंगे। क्या होंगे, सब सेम पोटेंशियल पर। अगर 10 वोल्ट है ये, तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, 10 वोल्ट हो, तो कैसा सरफेस हो जाएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आप पढ़ते भी आए हैं, तो इसको अब देखेंगे हम लोग एक एक करके। मतलब उसमें पॉइंट्स, सरफेस का पॉइंट्स होगा, है ना नवनी, तो समझ ही रहे हैं, कोई सरफेस ले रहे हैं, उस पे जितने पॉइंट्स लाई करेंगे सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, तो कैसा सरफेस होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपको होगा। तो पहले तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस आप पढ़े हैं, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस मिलता है, पढ़े हैं क्या मिलता है, प्लेन इक्वी पोटेंशियल सरफेस मिलता है। तो चलो जैसे ऐसे देखे थे आप, ये ई है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं बताया था कि ऐसे इधर से इधर इलेक्ट्रिक लाइन का फ्लो हो रहा है, तो इधर क्या होगा आपका हाई पोटेंशियल, और इधर क्या होगा लो पोटेंशियल, नीट में आया भी है, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इधर क्या होगा आपका लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा आपको। तो इधर से इधर इलेक्ट्रिक लाइन है, बोर्ड पर कैसे दिखाऊं, तो ऐसे अगर एक रखते हैं प्लेन
है ना। तो इस सरफेस पर जितने पॉइंट्स लाई करेंगे सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। मान लेते हैं ये आपका है 20 वोल्ट, तो इस ये एक सरफेस होगा और इस सरफेस पर जितने पॉइंट्स लाई करेंगे सब 20 वोल्ट के पोटेंशियल पर होंगे, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हर एक जगह सेम है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर 20 वोल्ट है, कुछ आगे चलेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 15 वोल्ट हो गया। फिर यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर 10 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ सरफेस मिलेगा आपको, प्लेन सरफेस मिलेगा। ये कैसा सरफेस है, अब बोर्ड पर कैसे दिखाऊं, इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बताया भी था। तो चलो, तो मेन पॉइंट्स हैं। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा बोलो तो, डिक्रीज करता है कि नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अच्छा, तो और इसके केस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आपको जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस मिलता है कैसा मिलता है, प्लेन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। तो जानते ही हैं परपेंडिकुलर होगा। ये प्लेन सरफेस है तो ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब 90 डिग्री होगा। और इसको कैसे दिखाऊं आपको, ऐसे ये 2D ये जो प्लेन है इसको मैं दिखाया यहाँ पर, इसको क्रॉस करते हुए, तिरछा नहीं रखेंगे, तिरछा रखेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल हो जाएगा 20 वोल्ट और यहाँ पर जो पॉइंट होगा 15 वोल्ट। नहीं, ऐसे रखना है, फिर ऐसे रखना है ना। इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या मिल सकते हैं, प्लेन इक्वी पोटेंशियल सरफेस मिल सकता है ना। तो ये चीजें हैं, तो ये चीज पढ़ चुके थे हम लोग। मतलब प्लेन इक्वी पोटेंशियल था, प्लेन को ऐसे बना देना है ना, और इससे क्रॉस करता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बता देना, ठीक है। और इस सरफेस पर जितने पॉइंट्स लाई करेंगे, अगर यहाँ पर प्लेन है सरफेस तो कहेंगे इसका सब पॉइंट्स का पोटेंशियल 20 वोल्ट है ना। तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ना। सारे पॉइंट्स जो ये सरफेस पर लाई कर रहे हैं सबका पोटेंशियल क्या है, सेम है, 20 वोल्ट है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। तो ये याद हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस मिलता है वो प्लेन इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपको मिलता है। चलो, तो ये तो हुआ यूनिफॉर्म का। अब पॉइंट के केस का देखते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर पॉइंट चार्ज है, कैसा चार्ज है, मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज के केस में तो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ना, रेडियली आउटवर्ड ऐसे, बाहर के तरफ, है ना। तो आप भी जानते हैं यहाँ से r डिस्टेंस दूर कोई अगर पॉइंट होगा P, मान लेते हैं r डिस्टेंस दूर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर होगा, बाहर की तरफ है। अमाउंट कितना होगा बोलो तो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। आप पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा बोलो तो, पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना हो जाएगा बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। यही हो जाएगा कि नहीं, यही हो जाएगा नवनीत। फिर यहाँ से r डिस्टेंस पर, यहाँ से r डिस्टेंस पर, यहाँ से r डिस्टेंस पर अगर एक आप स्फीयर खींच लें, अब बोर्ड पर कैसे दिखाऊंगा, ऐसा समझना ये सेंटर है, स्फीयर खींच लीजिए, यहाँ से r नीचे ऐसे
है ना, एक स्फीयर खींच लिया जाए तो इस स्फीयर का जो ये वाला सरफेस है, ये सभी जो भी इस सरफेस पर जो भी पॉइंट्स लाई करेंगे, सब पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा, इतना ही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल आ गया 20 वोल्ट, इसमें वैल्यू पुट करने के बाद कितना आ गया, 20 वोल्ट आ गया। कितना आ गया, 20 वोल्ट। मतलब इस सरफेस पर जितने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, सब पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा, बोलो, 20 वोल्ट होगा। तो ये स्फेरिकल सरफेस हो गया, क्या हो गया, और ये जो सरफेस है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना। और ये Yes. किसके कारण डेवलप किया गया इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पॉइंट चार्ज के कारण, है ना। अब Yes. देखो, अभी तो पढ़े हैं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, 90 डिग्री होता है Perpendicular. कि नहीं, ठीक है, ऐसे ही Yes. बाहर की तरफ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा। अच्छा, यहां से मान लेते हैं कुछ और डिस्टेंस दूर, आर से थोड़ा सा ज्यादा होगा, एक और स्फीयर तो ऐसे खींचा जा सकता है कि नहीं, है ना। Yes, sir. लेकिन यहाँ पर अगर पोटेंशियल 20 वोल्ट है तो हो सकता है यहाँ पर 10 वोल्ट हो, मतलब घटेगा, क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, क्या होता है, पोटेंशियल घटता है। तो ये भी चीज कंसेप्ट है, मतलब जो पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस डेवलप किया जाएगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। कैसा होगा, स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक स्फीयर आ रहा है कि नहीं, Yes, है sir. ना। तो ये भी एक, इसको फाई से जनरली डिनोट किया जाता है, ये मान लेते हैं फाई 1 है, ये आपका फाई 2 है, ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कैसा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। उधर से बंद कर देना, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो इस टाइप से है ना। तो ये तो पॉइंट चार्ज का आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गया है। तो देखो एक टाइप का क्वेश्चन इसी आता है आपको, एक बार ऐसे ही आया है क्वेश्चन, इक्विपोटेंशियल एट ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ चार्जेज व्हिच टोटल सम इज नॉट जीरो आर अप्रोक्सीमेटली स्फीयर प्लेन्स, है ना, आपको ये पैराबोलिक एलिप्स का दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज कलेक्शन ऑफ चार्जेज, एक जगह चार्ज अगर हैं, एक जगह चार्ज हैं, है ना, तो ये तो पॉइंट चार्ज हो गया ना। पॉइंट चार्ज के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस डेवलप किया जा रहा है स्फेरिकल आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. तो इसमें 3 का फर्स्ट दिया, स्फीयर दिया है ना। इस टाइप से क्वेश्चन आपको आते हैं। चलो एक क्वेश्चन इसी पे का करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाता हूं। तो याद रखना, ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर के ये सरफेस हो गया, स्फेरिकल सरफेस हो गया, इस पे जो भी पॉइंट्स लाई करेंगे उनका पोटेंशियल सेम होगा, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको हो जाएगा। अब चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, तब इस क्वेश्चन को करेंगे। अच्छा, इसी का केस ले रहे हैं नोनी, यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट चार्ज है और बाहर के तरफ आपको जो भी है आप समझ ही रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, जो भी है तो ऐसे कर दे रहा हूं। ये क्या है आपका, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये क्या है आपका, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि सरफेस पे जितने पॉइंट्स लाई करेंगे, है ना, सबका पोटेंशियल सेम होगा, है ना। अब देखो एक एक चार्ज को लेते हैं, मान लेते हैं प्लस क्यू नॉट चार्ज को, और इस चार्ज को, ये पी पॉइंट है, यहां से यहां तक ला रहे हैं, क्यू पॉइंट तक।
ऐसे ले आ रहे हैं या कैसे भी घूम करके यहाँ पर ले आ रहे हैं, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा? सिंपल सी 0 बात है, ये चार्ज फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड है, ये मूवेबल है, इसको पकड़ के ऐसे घुमाते घुमाते यहाँ ले आएंगे। लेकिन याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंसेप्ट होता है, आपके किताब में कम ना के बराबर टर्म लिखा है, लेकिन वो मेंशन होता है कि एक ही बार उठा के यहाँ पर नहीं ले आएंगे, स्लोली स्लोली मूव करते हुए पी से क्यू तक ले आएंगे। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है बोलो तो? फर्स्ट पॉइंट यही लिख रहे हैं, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज होता है मूविंग चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब आप ही बताओ, जितना पोटेंशियल है पी पॉइंट का उतना ही पोटेंशियल क्यू पॉइंट का। क्यों? क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, मान लेते हैं इसके जगह भी बोल दूं तो भी माइनस भी हो जाएगा कि नहीं, तो जीरो हो गया। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट जीरो हो गया। तो सेकेंड केस हम लोग कहे थे ना कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाने में धीरे धीरे लेकर के आते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ले आ रहे हैं, आप पकड़ के धीरे धीरे ले आ रहे हैं, तो दो आदमी वर्क कर रहा है, एक एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है, एक इसका जो फील्ड है फील्ड वर्क कर रहा होगा इस चार्ज पे। तो दो ही लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, उन्हीं का वर्क डन काउंट होगा, है ना। तो स्लोली स्लोली ले जा रहे हैं, तो नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑपरेटिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी और सिस्टम, है ना। तो एक्सटर्नल एजेंट का जब वर्क डन जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का भी वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इस केस में होगा कि नहीं जीरो? बोलो नवनीत। यस सर। हाँ, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स वो भी जीरो हो जाएगा। क्यों? रीजन देना कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक, है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है। जब इसके कारण आपका जीरो आ रहा है वर्क डन एक्सटर्नल का जीरो, तो इलेक्ट्रिक का भी जीरो होगा, तभी तो इधर जीरो होना चाहिए, है ना। तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या हो जाएगा? जीरो। ये सेकेंड पॉइंट आ गया। तो दो पॉइंट इसी में देख लीजिए, और पहले पढ़ा चुका हूं कैसे आता था वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, और उसमें वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था, जो मूविंग चार्ज को हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे किसी एक्सटर्नल फील्ड में, स्लोली स्लोली मूव करते हुए ले जाते हैं विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टेस्ट चार्ज पार्टिकल। ओके, यस सर। तो ये हो गया आपको। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको नीट में आया हुआ है, बताना। देखो नीट में AIPMT में इसी टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे दिया हुआ था सर्कल टाइप का, डॉटेड करके दिया था, मैं सर्कल बना दे रहा हूं, और यहाँ पर एक पॉइंट ए दे दिया है, ऐसे बी दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ये सी पॉइंट दिया हुआ है, और ये ऐसे डी दिया हुआ है, और ये आपको ई दिया हुआ है, और इसके सेंटर पर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज दे दिया है। ठीक है, बोला है कि इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज, ओके, ये पॉइंट चार्ज का फील्ड है, ओके, और बोला है पॉइंट चार्ज क्यू ए सर्टेन चार्ज इज कैरीड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी सी डी एंड ई, देन द वर्क डन। ओके, कह रहा है यहाँ पर एक क्यू चार्ज को रखा गया है, ये प्लस क्यू चार्ज है, इसका फील्ड है, मतलब ये फिक्स है, याद रखना ये फिक्स है ना, तो इसके कारण पोटेंशियल लिखते हैं। इसके फील्ड में एक टेस्ट चार्ज मान लेते हैं, उसको उसको मान लेते हैं क्यू नॉट बोल दिया गया। ओके, बोला गया है ए पॉइंट पर है, ए से बी तक ले जा रहे हैं, इस रास्ते से ले जा रहे हैं, ए से सी तक ले जा रहे हैं, इस रास्ते से ले जा रहे हैं, ए से डी ले जा रहे हैं, फिर ए से ई ले जा रहे हैं। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, है ना। हाँ, लेके जाने में वर्क डन कितना करना, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिक ये तो इसका तो फील्ड बाहर की तरफ है, छोड़ देंगे तो बाहर फोर्स लग जाएगा, है ना। इस रास्ते से सिंपल सी बात है, आप पकड़ेंगे धीरे धीरे लेके आएंगे, तो ये मूविंग चार्ज है आपका। यस सर। तो अब देखो क्वेश्चन भी पढ़ा करो कि
किसके कारण? सिंपल सी बात है, आप पकड़ के ले आएंगे तभी ला पाएंगे, नहीं तो इसका तो फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, अगर पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं तो। अगर निगेटिव होगा तो अंदर की तरफ, तो पॉजिटिव ही मान के चल रहे हैं तो इसमें तो बाहर की तरफ लग जाएगा। इसका मतलब आपको और करना पड़ेगा। कैसे ले आना है? एक ही बार लेकर के ऐसे नहीं आना है, स्लोली स्लोली मूव करके लाना है। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा? चार्ज, है ना। और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल। और ये बताओ तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है कि नहीं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। क्यों? क्योंकि ये जो स्फीयर है उसके सेंटर पर क्या रखा गया है? पॉजिटिव चार्ज रखा गया है ना। ये स्फीयर है, बोर्ड पर कैसे दिखाया जाए, है ना। इसके सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या है? जितना पोटेंशियल VA का है उतना ही पोटेंशियल VB का है, उतना ही पोटेंशियल VC का है ना। उतना ही पोटेंशियल D पॉइंट का है और उतना ही पोटेंशियल E पॉइंट का है कि नहीं? तो हमको तो अभी यहाँ से यहाँ ला रहे हैं तो ये तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 0। यहाँ से यहाँ ला रहे हैं तभी एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल है, यहाँ का पोटेंशियल सेम है, घटाएंगे तो फिर मतलब सबके केस में वर्क डन क्या हो जाएगा? बोलो तो 0 आएगा। A से B लेके जाएं या A से C लेके जाएं या A से D या A से E लेके जाएं, है ना। तो वही बोला है कि द वर्क डन इज लीस्ट along द पाथ AB, इज लीस्ट along द पाथ AD, इज 0 along all the path AB, AC, AD एंड AE। तो क्या हो जाएगा? C ऑप्शन नहीं हो जाएगा, तो इसमें C ऑप्शन दिया होता है। तो यही है कि अगर सरफेस के ही इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ही 2 पॉइंट्स हैं, किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं और पॉइंट्स दोनों सरफेस के ही पॉइंट्स होंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के पॉइंट्स होंगे, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? आपको 0 हो जाएगा। और कोई जरूरी नहीं है कि आप सरफेस के थ्रू ही लाएं, ऐसे भी ला सकते हैं, ऐसे भी ला सकते हैं, ऐसे भी ला सकते हैं, लेकिन लाने का प्रोसेस क्या है? स्लोली स्लोली मूव कराते हुए ले जाना है, यही प्रोसेस होना चाहिए। अब देखो AIPMT में इसी टाइप से उसको प्लेन के केस में पूछ दिया है, जैसे ऐसे दिया हुआ है, देखना। कह रहा है कि फिगर शो सम इक्विपोटेंशियल लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस, है ना। ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम पॉइंट A टू B, और 3 गो फोटो दिया हुआ है, ऐसे देखना, ऐसे डॉटेड लाइन दिया हुआ है। ये फर्स्ट फोटो दिया हुआ है, फर्स्ट फोटो दिया हुआ है, एक ही गो से पता चल जाएगा। और यहाँ पर पॉइंट A दिया हुआ है और यहाँ पर पॉइंट 5 गो बनाया हुआ है, यहाँ पर पॉइंट B है, और कह रहा है कि ये 10 वोल्ट लिखा हुआ है, ये 20 वोल्ट, ये 30 वोल्ट, ये 40 वोल्ट, ये 50 वोल्ट। अच्छा एक चीज बताओ नवनीत, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तो पोटेंशियल घटता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा नहीं है, किधर होगा? इधर से इधर होगा कि नहीं? और ये कैसा सरफेस है? प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस है कि नहीं? मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस का ये है, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होगा? इधर से इधर होगा कि नहीं? चलो हाँ। अब कह रहा है एक चार्ज को मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव ही दिया है, हाँ पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना वर्क डन होगा? तो कुछ नहीं, यहाँ का पोटेंशियल पता है, यहाँ का पता है, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा? बोलो, चार्ज, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का पोटेंशियल कितना है? 40, और यहाँ का पोटेंशियल 20, तो यहाँ से हो गया 20 क्यों नहीं हो गया? और सिंपल सी बात है, यहाँ जूल हो जाएगा यूनिट, ओके। वर्क डन है, उसको भूल जाओ, न्यूमेरिकल डेटा देखो, 20 क्यों आ रहा है। फिर एक सेकंड फोटो बनाया हुआ है, सेकंड फोटो में ऐसे ही दिया हुआ है, हाँ 20 से 40 ले जा रहे हैं, 20 से 40, तो वही हो गया, इतना ही वर्क डन आएगा। फिर तीसरे फोटो में भी 20 से 40 लेके जा रहे हैं, आप प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो 20 क्यों आ जाएगा, मतलब तीनों फोटो में क्या आ जाएगा? वर्क डन सेम आ जाएगा। कॉन्सेप्ट यही है, मतलब ऐसे ही 3 फोटो बनाए हुए हैं, है ना।
और ए पॉइंट और बी पॉइंट, जो ए पॉइंट है वो 20 वोल्ट के पोटेंशियल पर है और बी पॉइंट जो है वो 40 वोल्ट के पोटेंशियल पर है ना। तो यस आपको वर्क डन निकालना था तीनों फोटो में, तो तीनों फोटो में क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा कि नहीं, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। अब कोई जरूरी नहीं है यहां से लेकर के धीरे धीरे करके घूमते घूमते यहां पर आ जाएंगे तभी इतना ही वर्क डन आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, सेम हो जाएगा, द वर्क डन इज सेम इन फिगर 1, फिगर 2 एंड फिगर 3। ऐसे ही क्वेश्चन रहता है। अब चलो इसको मिटाता हूं। अब एक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है, उसको देखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जब भी पोटेंशियल एनर्जी बोलूंगा वो क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात अभी तो पढ़े हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर सिंगल चार्ज की बात की जाए तो कहीं पे अगर मान लेते हैं ऑलरेडी सेटअप इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सिंपल सी बात है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब पोटेंशियल का वैल्यू वैरी कर रही होगी, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्योंकि इलेक्ट्रिक अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, क्योंकि क्या लिखते हैं ई का वैल्यू माइनस डीवी बाई डी आर लिखते हैं ना। भी कांस्टेंट होगा तब ना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो जाएगा, मतलब वहां लाइन ही नहीं प्रेजेंट होगी, इलेक्ट्रिक लाइन नहीं प्रेजेंट होगी। तो अगर कहीं पर ऑलरेडी फील्ड है मतलब वहां पर पोटेंशियल, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है ना। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट देखते हैं। तो अभी देखे थे कि किसी चार्ज को किसी एक्सटर्नल फील्ड में अगर रखते हैं तो अगर उस पॉइंट पर का पोटेंशियल पता है या चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस चार्ज के साथ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होगा वो आ जाएगा। क्यू नॉट से भी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही करते हैं ना। तो चलो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा, थर्ड पॉइंट लिख दे रहा हूं क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फर्स्ट पॉइंट बताया था, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स भी सेकेंड पॉइंट में बताया था, और आपको थर्ड पॉइंट में लिख देना है यहाँ पर किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये इक्वी पोटेंशियल का केस है, किसका केस है, उसमें थर्ड पॉइंट मेंशन करने जा रहे हैं। तो खूब अच्छा से देखें, मान लेते हैं ये पॉइंट चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। तो बाहर के तरफ इसका ऐसे हो जाएगा इलेक्ट्रिक लाइन, और आर डिस्टेंस का एक स्फीयर खींच ले रहे हैं, क्या खींच ले रहे हैं, यहाँ से आर, यहाँ से आर, है ना। तो एक स्फीयर जो बनेगा मतलब ये जो सरफेस होगा, इस सरफेस पर जितने पॉइंट्स होंगे सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर हो जाएगा। मान लेते हैं आर रेडियस का अगर खींच रखे हैं, तो अब कहा जाएगा कि यहाँ पर एक चार्ज रखे हैं क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट, ओके। अब स्लोली इसको मूव करा के यहाँ से ये पी पॉइंट पर है, ये क्यू पॉइंट तक ले जा रहे हैं। तो यहां से यहां तक ले आ रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जो है और यहाँ पर कितना होगा, तो आपको भी पता है यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं ये कितना है, पोटेंशियल एट पॉइंट पी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या हो जाएगा आर, अगर होगा इसको अगर भी बोल दें, है ना। तो यहाँ पर भी मान लेते हैं भी इसका वैल्यू 5 वोल्ट आ रहा है, तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट और यहाँ पर भी, तो क्यू नॉट से 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 क्यू नॉट, यहाँ पर भी क्या होगा 5 क्यू नॉट, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं, कांस्टेंट आ रहा है। तो किसी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को अगर घुमाते हैं हम लोग, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उसके साथ लिंक होता है वो कांस्टेंट रह जाता है, क्या रहता है, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होता है क्यू नॉट में, उसके वहां के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे आपको, यही होगा, पोटेंशियल से आपको मल्टीप्लाई कर देंगे। और तो ये पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, एक मिनट रुक जाओ, जो पोटेंशियल एनर्जी ये कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को घुमाते हैं तो उसके साथ जो पोटेंशियल एनर्जी लिंक होता है वो कांस्टेंट रहता है, वैरी नहीं करेगा, है ना। तो ये तीसरा पॉइंट है। अब एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है जो बोर्ड में आता है, लेकिन आपको कभी कभी ये सब जान ही रहे हैं, लेकिन ये आपके थ्योरेटिकल
थ्योरी में पूछा जा सकता है ना। अब इसी में Yes. चलो चौथा नंबर पॉइंट डिस्कस कर दे रहा हूं। अब तो समझ ही गए हैं, ऐसे बना दूंगा स्फीयर टाइप का मतलब पॉइंट चार्ज का ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जनरेट किया गया होगा। ओके, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आपको आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट कि यहाँ पर एक पॉइंट P है और यहाँ पर एक पॉइंट Q है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ये दोनों पॉइंट्स हैं, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो यहाँ पर का भी पोटेंशियल V और यहाँ पर का भी पोटेंशियल V, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बोलो तो? अगर VP माइनस VQ करें तो इसको क्या लिखेंगे? VPQ लिखेंगे ना। तो V माइनस V कितना हो जाएगा? 0 नहीं हो जाएगा। तो ये तो जानते ही हैं, है ना, कि अगर दो पॉइंट्स होंगे सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या होगा आपका? 0 होगा। अब क्वेश्चन जो है उसको करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन कर लो, ये नीट लेवल का क्वेश्चन है, एकदम नीट का परफेक्ट क्वेश्चन है बनाना। ऐसे दिया हुआ है सरफेस, मैं पहले सर्कल टाइप का स्फीयर टाइप का बना दे रहा हूँ, कुछ मिटा दे रहा हूँ। ऐसे लिखा हुआ है, इसमें इधर का पोर्शन हटा दिया, ऐसे ऐसे बनाया हुआ है। और आपको ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ये ई दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है ऐसे, और ये phi1 दिया हुआ है, ये phi2 दिया हुआ है। ठीक है, देखो ये पॉइंट को ए दिया हुआ है, इसको बी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का को ई से डिनोट किया है, ये पॉइंट को सी बोला हुआ है। ये phi1 और phi2 क्या है? ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। phi1 एंड phi2 ये दोनों क्या है आपके? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अच्छा एक चीज बताओ, इक्विपोटेंशियल सरफेस तो नवनीत ये स्फेरिकल ना इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो पॉइंट चार्ज के कारण डेवलप किए गए होंगे। और Yes, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ है, मतलब इसके सेंटर पर अगर माना जाए तो चार्ज कैसा चार्ज रहा होगा? निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव चार्ज रहा होगा। निगेटिव चार्ज का ये फील्ड होगा, होगा कि नहीं? तभी आके ना टर्मिनेट कर रही Yes, है इस पे। थोड़ा सीधा कर लेना, ये तीखा हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, अब तो पता लग गया कि इसके सेंटर पे क्या रखा है? निगेटिव चार्ज रखा है। निगेटिव चार्ज का ये फील्ड है, तो सिंपल सी बात है, फील्ड है तो यहाँ पर पोटेंशियल भी होगा। आप जानते हैं दो इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया हुआ है। ओके, अच्छा एक चीज बताओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है ना, तो यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा और यहाँ का पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है। ये भी सोचते रहो, अगर यहाँ 20 वोल्ट होगा तो यहाँ पर 10 वोल्ट होगा, कम होगा, इससे कम होगा। अब क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, कह रहा है ए से बी तक मूव करने में, इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी एलोंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसके एलोंग मूव करना है, ए से बी मूव करना है। द इलेक्ट्रिक फील्ड डज 6.4 into 10 के पावर -19 जूल ऑफ वर्क ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ओके, कह रहा है ए से बी तक इसके एलोंग जाने में एक इलेक्ट्रॉन को रख दिए हैं, तो इलेक्ट्रिक के जो फील्ड है वो वर्क कर रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स भी होगा, फोर्स लगेगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है, तो कितने का वर्क डन कर जा रहा है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, लिख दे रहा हूं। इलेक्ट्रॉन पर कितना वर्क कर दे रहा है दिया हुआ है,
6.4 इंटू 10 के पावर -19 जूल वर्क है ना। ओके कह रहा है इफ phi1 and phi2 are equipotential surface then potential difference Vc minus Va, Vc minus Va बता देना है आपको, Vc minus Va। तो फाइंड Vc minus Va बन जाएगा नौनी, ट्राई करो। यस बनाओ तो ऑप्शन भी दे दूं, चलो ऑप्शन भी लिख दे रहा, साइड में जगह है। फर्स्ट ऑप्शन है आपको -4 वोल्ट, बी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको 4 वोल्ट, सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 0 और डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 64 वोल्ट। बनाओ तो क्वेश्चन एक बार और रिपीट करूं तो कि हो गया है, बनाओ ट्राई करो। इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहां से यहां, याद रखना। सर बी ऑप्शन। ये ऑप्शन होगा। यस देखता हाँ एकदम फाइन। कैसे बनाए पहले बोलो। सर यहाँ पे निकाल लिए Va माइनस Vb करते हैं, अच्छा इनटू ये इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है फिर उससे Va क्योंकि माइनस Vb निकल गया, उसका माइनस। अच्छा इन दोनों का पोटेंशियल तो सेम ही है ना नवनीत, Vb लिखें, यस सर। Vb इज इक्वल टू Vc नहीं हो जाएगा, ये जो सरफेस है इक्वी पोटेंशियल यस सर। सरफेस है ना। ओके अच्छा, यहाँ से यहाँ यस और ब्रेन लगाओ, इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रख के छोड़ भी देंगे तो इस पे फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना, निगेटिव चार्ज पे, तो यहाँ से यहाँ आ ही जाएगा। तो एक्सटर्नल एजेंट वर्क नहीं करेगा, रख के छोड़ दिया गया है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है तो इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो नो वर्क करेगा इस पे, इसको यहाँ से यहाँ। अब वो वर्क डन दिया हुआ है यहाँ पर, और बताओ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स दिया हुआ है आपको, ठीक है। चार्ज कैसा लिखेंगे, मूविंग चार्ज, इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव साइन के साथ जो भी है निगेटिव चार्ज है ना, तो कितना होता है -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, ये तो चार्ज हो गया। और इनटू पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं कि नहीं। यस सर। और तो याद रखना वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन ये एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। आज जब इलेक्ट्रिक का निकालते हैं तो निगेटिव साइन का चक्कर रहता है कि नहीं। मैं बताया था कि क्यों, क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक क्या हो जाता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसके कारण वर्क डन जब होगा कि चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये उधर जाएगा तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निगेटिव साइन के साथ आता है ना, क्या आता है। हाँ तो ये याद रखना, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑलरेडी फॉर्मूला में रहेगा। उसके बाद चार्ज का वैल्यू साइन के साथ लिखेंगे, यहाँ पॉजिटिव है कि निगेटिव, आई इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनली यहाँ पड़ गया है ना, तो Vb माइनस क्या हो जाएगा, Va हो जाएगा। यही हो जाएगा कि नहीं। यस सर। बोलो अब आओ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ओके और ठीक है। अच्छा Vb, जो Vb है आपसे पूछा है Vc माइनस Va, तो Vb Vc के तो बराबर है ही, तो यहाँ Vc लिख देंगे माइनस यहाँ पर Va लिख देंगे। अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स दिया हुआ है 6.4 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। आप कहेंगे एक चीज और
कि सर ये पॉजिटिव वर्क डन क्यों दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी इधर ट्रेवल कर रहा है, फोर्स भी इधर लग रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव वर्क डन होगा ही, है यस ना। सर। तो चलो अब देखो इसको कटा सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 6.4 और बटा में 1.6, ये कितना हो जाएगा VC माइनस VA। तो इसीलिए VC माइनस VA क्या आ गया बोलो तो, क्या आ जाएगा 4 Yes, sir. वोल्ट आ गया आपका, तो यही आंसर हो जाएगा। तो देखो नीट का अगर देखा जाए ना तो इसी टाइप के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आपको टफ भी नहीं देगा लेकिन थोड़ा कंसेप्ट देगा, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आएगा, हार्ड नहीं है, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन, इसी लेवल का क्वेश्चन करना, ठीक है। Yes, sir. तो फिर कल पढ़ेंगे हम लोग। Yes.